अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हसन सुलेमान मलिक है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हेपेटोलॉजी के अंदर। आई एम वर्किंग इन लाहौर। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ antimicrobial resistance which has become a global problem and is kind of an emergency which all of the healthcare professionals are dealing with। ये जो antimicrobial resistance है ये ना सिर्फ ह्यूमंस में बल्कि एनिमल जो जिनको हम खाते हैं जिनके गोश्त उनके अंदर भी बहुत बड़ा एक इस वक्त इशू बन गया है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर स्टेटिस्टिक्स की जनरली बात करें तो पाकिस्तान में 2019 में तकरीबन 1 से 2.5 लाख लोग जिनकी डेथ हुई वो एट्रीब्यूटेबल हैं टू एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और अगर हम जनरली सोचें तो जहाँ पे हमारी बाकी पैराग्राफ्स बहुत अच्छे नहीं हैं या स्टैटिस्टिक्स अच्छे नहीं हैं, तो अगर हम 204 कंट्रीज में लें तो पाकिस्तान इज समवेयर अराउंड 176 या 175th नंबर जहाँ पे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। देखिए अब एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है क्या, यानी आपका बच्चा गया उसको टॉन्सिलाइटिस था और आपने उसको वेल नोन एक मेडिसिन दी जो उसके लिए रिकमेंडेड है बाय द अथॉरिटी एंड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट, आपको अपग्रेड करना पड़ा या आईवी पे जाना पड़ा। इसका ये मतलब था कि एक ऑर्गेनिज्म जो पहले एक एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्सिव था या फंगस थी या कोई एंटीवायरल वायरस है किसी को हुई और अब वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा? उसकी वजह ये है कि एक बहुत इरेशनल इनजुडिशियल यूज़ हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, एंटी फंगल्स का, एंटीवायरल का। बच्चा छींक रहा है, आप एंटीबायोटिक दे दो। बच्चे को एक यूरिन सही नहीं आया, एंटीबायोटिक दे दो। बच्चा छत से गिर गया, उसको एंटीबायोटिक दे दो, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप until and unless an antibiotic is prescribed by your consultant जिसको आपने दिखाया और उसने उसका कल्चर भी भेजा और आपने शुरू करके उसको अकॉर्डिंगली बाद में कल्चर सेंसिटिविटी के मुताबिक दी, खुदारा एंटीबायोटिक्स को खाम में यूज़ ना करें। हम उस एरा में पहुंच गए हैं जहां कि टाइफॉइड को ट्रीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 एंटीबायोटिक्स रह गई हैं, आइदर यूज एरिथ्रोमाइसिन और यू यूज मेरोपेनम। सो पहले जो सेफेक्सियम एक सॉल्ट था दैट वाज ऑलमोस्ट लाइक सिर्फ आज से 10-15 साल पहले 100% उसकी सेंसिटिविटी थी, लेकिन अब वो सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई? बिकॉज हर जगह मतलब ज़रा सी खांसी क्या मतलब मैंने इतने पेशेंट्स देखे कि ये वायरल अटैक्स हैं या ये जो स्मोक की वजह से बच्चे आ रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी किड हैज़ टेकन एन एंटीबायोटिक विच इज़ वेरी पेनफुल। और मतलब आई वुड से कि इट्स नियर टू अ सिन कि आप खाम एक बच्चे को एक केमिकल या एंटीबायोटिक दे रहे हो। अच्छा, एक रेजिस्टेंस खराब हो रही है, आपका गट का माइक्रोबायोटा खराब हो रहा है, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो रही है। सो आइए आज सारे मिल के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पैरामेडिक्स, हम सारे मिल के ये फैसला करते हैं कि हम इनजुडिशियल इनरैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक नहीं करेंगे। ये ज़हन में रखें कि 70% बीमारी वायरल है और सेल्फ लिमिटिंग है और वो ठीक हो जाती है until and unless there is an indication। डायरिया है, डायरिया मोस्टली 70% रोटा वायरस डायरिया, वो विदाउट एंटीबायोटिक ठीक हो जाता है। सो हमने पेरेंट्स के साथ मार्क्स स्कोर नहीं करने, हमने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है कि ये एक बीमारी है, इसको 4 से 5 दिन लगेंगे, ORS दो, जिंक दो, प्रोबायोटिक दो, ठीक हो जाएगा। किसी को ब्लड आ रहा है या किसी को बहुत हाई ग्रेड फीवर है, कंसिडरिंग कि शेगेलोसिस है या इसको टाइफाइड है, यस यू शुड कंसिडर इट, बट विद एप्रोप्रिएट टेस्ट और फिर एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दें, एप्रोप्रिएट डोज में दें, एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड के लिए दें। 2 दिन दिया, 2 दिन टीके लगा दिया, साथ स्टीरॉयड लगा दिए, इससे हमारी हेल्थ सारा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो रहा है। कॉम्प्लिकेटेड केसेस फिर हमारे पास आते हैं एंड वी आर लेफ्ट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स जो कि फिर रेजिस्टेंट हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे? हम जा तो रहे हैं पोस्ट एंटीबायोटिक एरा के अंदर, लेकिन इट्स बेटर कि कुछ मेडिसिन शेल्फ पे रहने दें जो हम यूज़ कर सकें जब वाकई ही किसी पेशेंट को उसकी ज़रूरत हो। सो आज हम मिल के फैसला करते हैं, हम इस चीज़ को एडवोकेट करते हैं और हम इसको स्प्रेड करेंगे कि वी शुड स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक्स जुडिशली, और ताकि हम इस बैटल को अगेंस्ट जर्म्स जीत सकें और जीत के अपनी कौम को हेल्दी बना सकें। यहीं पे मैं इसी फॉरम से एक और पैगाम दूंगा कि 3-4 चीज़ें हैं जिसमें प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अपने बच्चों को नॉर्मल डिलीवरियाँ कराएं, माँ का दूध पिलाएं, टाइम से वैक्सीनेशंस कराएं और कोशिश पूरी करें कि उनको एंटीबायोटिक्स ना देना पड़े। हैंड वॉशिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री साफ फीडिंग है, इसकी वजह से आपके बच्चे 99.9% बीमार होंगे ही। आई विश ऑल किड्स अ हैप्पी हेल्दी लाइफ।